कैसे करोगे तुम सबकी रक्षा? तुमसे ज्यादा मंत्र तो मुझे आते हैं। पूरा जोर लगा लो और बचा लो इन्हें, अगर बचा सकते हो तो। तो ये बात 20 साल पहले की है, जब मैं जवान हुआ करता था। उस रात मैं शहर से काम करके अकेले घर वापस आ रहा था। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था और उस दिन की रात कुछ ज्यादा ही डरावनी थी। पहले मैंने उस रास्ते के बारे में बहुत कुछ सुना तो था, लेकिन मैं इन सब बातों पर कभी यकीन नहीं करता था। इसीलिए मैं बिना सोचे समझे उसी रास्ते पर चल पड़ा। शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। चलते चलते मैंने देखा कि इतनी अंधेरी रात में, जहां पूरे जंगल में न कोई परिंदा था न कोई जानवर, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था, वहीं कहीं दूर मुझे सफेद साड़ी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही मैं डर गया, आखिर ये क्या हो सकता है। लेकिन फिर मैंने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने का फैसला किया। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और कुछ देर चलने के बाद मैंने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी पहने खड़ी थी। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही दिल को दहला देने के लिए काफी थी। जब मैंने उसे देखा तो मैंने हिम्मत करके कहा, अरे मोहतरमा, आप कौन है और इतनी सुनसान अंधेरी रात में आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपके साथ वाले कहाँ गए? मैं और मेरे पति बिलासपुर गांव जा रहे थे। रास्ते में मुझे प्यास लगी थी। सफर लंबा था, इसलिए उन्होंने पहले ही पानी भरने का निश्चय किया। वो गए हैं पानी लाने। अरे ये क्या, इतनी रात हो गई, अभी तक वो पानी लेकर नहीं आए? भला उन्होंने आपको ऐसे सुनसान जंगल में अकेला कैसे छोड़ दिया? अगर कोई जानवर या कोई और चीज हमला कर दे तो क्या होगा? आप यहाँ अकेले क्या करेंगी? इस रास्ते में तो कोई आता जाता भी नहीं है। आप भले आदमी लगते हैं, शायद वो रास्ता भटक गए होंगे। क्या आप मुझे सामने वाले गांव तक छोड़ सकते हैं? फिर आप अपने गांव उसी रास्ते से चले जाइएगा। मैं अकेली इस जंगल में भटक गई हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। लेकर तो मैं आपको चल दूंगा, लेकिन आपके पति को कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ हैं? मेरी बात सुनकर वो औरत अचानक रुक गई। कुछ पल तक उसने कोई जवाब नहीं दिया, फिर धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। अजी, वो तो समझ ही जाएंगे कि मैं घर आ गई हूँ। आप चिंता न करें, बस आप मुझे किसी तरह मेरे घर तक पहुँचा दीजिए, फिर वो मुझे वहीं मिल जाएंगे। मैंने मन ही मन सोचा, इतनी रात में बेचारी अकेली कैसे रहेगी? चलो, साथ ले जाने में क्या बुराई है? मैं भी तो अकेला डर ही रहा हूं। फिर हम दोनों आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर जाते गए, ठंड और भी बढ़ने लगी। हवा अब चुभने लगी थी और चारों तरफ का माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जंगल की हर चीज हमें घूर रही हो। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं जैसे हमें पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही हों। सूखे पत्तों की आवाज अब किसी के कदमों जैसी लगने लगी थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और अब मुझे साफ महसूस हो रहा था कि हम दोनों के अलावा वहां कोई और भी है, जो चुपचाप हमारा पीछा कर रहा है। अरे ओ परदेसी बाबू, जरा आहिस्ते चलो। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और बिना खाए पिए इतनी तेज कैसे चला जा सकता है? तुम्हारे तो पैरों में जैसे मोटर लग गई हो। जरा ठहरो तो। इतनी भी क्या जल्दी है? घर ही तो जाना है। मेरा गांव बस आने ही वाला है। वहां आराम कर लेना, जलपान कर लेना, फिर चले जाना। इसमें इतनी जल्दी किस बात की है? जरा आहिस्ते चलो बाबू। मेरे पांव सुन्न क्यों पड़ रहे हैं? ये क्या हो रहा है? मैं धीरे धीरे इतना कमजोर क्यों हो रहा हूं? मेरे हाथ पैरों में जान क्यों नहीं बची? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा हो। मैं घबरा कर वहीं लड़खड़ाने लगा। सांसें तेज हो गई। अरे बाप रे, लगता है मैं अब बच नहीं पाऊंगा। हे भगवान, आज बचा लो। अरे घबराओ मत,
तुम बस थक गए हो और कोई बात नहीं है। मुझे तो लगता है हमें कुछ देर रुककर आराम कर लेना चाहिए, वरना हम ऐसे ही चलते रहे तो चक्कर खाकर गिर जाओगे और फिर हमें ले जाने वाला भी कोई नहीं होगा। चलते चलते हम उसके गांव पहुंच गए। उस चुड़ैल ने मुझ पर ऐसा जादू कर दिया था कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मेरे पैर जैसे उसके इशारों पर चल रहे थे। वो जैसा बोल रही थी, मेरे कदम वैसे ही उठ रहे थे, मानो उसने मुझे पूरी तरह अपने बस में कर लिया हो। अब मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं रह गई थी। उसकी बात ही मेरी आज्ञा बन चुकी थी। मैं अंदर से चिल्ला रहा था, लेकिन मेरे होंठ तक एक शब्द भी नहीं पहुंच पा रहा था। और तभी उसने एक पुराने टूटे फूटे घर के सामने रुककर कहा, अरे बाप रे, ये क्या देख लिया मैंने। जैसे ही मैं रुका और उसे ध्यान से देखा, मेरे होश उड़ गए। उसके पैर तो दिख ही नहीं रहे थे, मानो वो जमीन से ऊपर हवा में तैर रही हो। और सबसे डरावनी बात, उसके चलने की कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। पूरा माहौल सन्नाटे में डूबा हुआ था। ये नजारा देखते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और अगले ही पल मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सब कुछ बदल चुका था। जहां मैं एक बेहद खूबसूरत औरत के साथ आ रहा था, अब वही मेरे सामने एक भद्दी डरावनी चुड़ैल के रूप में बैठी थी। उसका चेहरा विकृत हो चुका था, आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी, बाल बिखरे हुए थे और होठों पर खून जैसा कुछ लगा हुआ था। वो जमीन पर बैठी हुई थी और अजीब अजीब शब्दों का उच्चारण कर रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या पढ़ रही है, लेकिन उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि हर शब्द मेरे कानों में गूंज रहा था। चारों तरफ अजीब सी रेखाएं बनी हुई थी, जैसे कोई तांत्रिक क्रिया चल रही हो। मैं हिलना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर अब भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। और तभी उसने अचानक मंत्र पढ़ना बंद किया और धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगी। मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसे पड़ा रहा जैसे अभी भी बेहोश हूं। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि मैं बचने वाला नहीं हूं। हे राक्षसों के देवता, अब इसमें क्या देर है। इसके बदले मुझे अपार शक्तियां दीजिए, जिसके लिए मैंने इतनी सारी कुर्बानियां आपको दी हैं। आज मेरा आखिरी दिन है। इसके बाद मेरे पास असीम शक्तियां होंगी। जैसे ही मैंने उसकी बात सुनी कि अब मेरी ही बलि दी जाएगी, मेरे अंदर डर के साथ साथ जीने की एक आखिरी उम्मीद जाग उठी। मैंने तुरंत मौका देखा और जैसे ही वो अपने मंत्रों में ध्यान लगाई हुई थी, मैं झट से उठा और पूरी ताकत के साथ भागने लगा। मैं बस भागता ही जा रहा था, पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, किसी भी तरह आज जान बचानी है, फिर कभी इस रास्ते से नहीं आऊंगा। और इस प्रकार मैं वहां से जैसे तैसे गिरते पड़ते निकल गया। जब मैं भाग रहा था तब ऐसा लग रहा था मानो मेरे पैरों में कोई अजीब सी शक्ति आ गई हो। मेरे पैर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं बस भागता ही जा रहा था। कांटों से भरे रास्ते, पत्थरों से टकराते कदम, फिर भी मैं रुका नहीं। कुछ देर बाद मुझे दूर से हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। शायद वो मेरे गांव की तरफ का रास्ता था। काका, अगर आप उस रात वहां से भाग निकले थे तो वो चुड़ैल आपका पीछा क्यों नहीं कर पाई? और उसके बाद क्या उसने कभी किसी और को अपना निशाना नहीं बनाया? बेटा, वो मुझे मार नहीं पाई थी, क्योंकि उसी रात उसकी अपनी ही बुरी शक्तियों ने उसे कैद कर लिया था, पूरे 20 साल के लिए। 20 साल, एक एक पल उसने उस अंधेरे में काटा होगा। और अब वो वक्त पूरा हो चुका है। वो वापस आएगी बेटा, और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होगी। मुझे पूरे गांव को बताना होगा, सबको चेतावनी देनी होगी, क्योंकि उसका लौटने का समय आ गया है। और अगर हम तैयार नहीं हुए। सुना है मेरे बारे में बातें चल रही हैं, तो सोचा तुम्हें याद दिला दूं। क्या
मैं तुम्हें याद हूँ या तुम मुझे भूल गए? 20 साल लगे मुझे उस कैद से आज़ाद होने में। अब मैं आज़ाद हूँ। अब तुम्हारा क्या होगा ठाकुर? भागो भैया भागो, चुड़ैल गांव में आ गई है। हम में से कोई भी अब सुरक्षित नहीं है। भागो, अपनी जान बचाओ। आगे क्या होगा? क्या ठाकुर इस बार बच पाएगा या चुड़ैल अपना बदला पूरा करेगी? इस डरावनी कहानी का अगला हिस्सा जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली रात और भी भयानक होने वाली है।